मैं अपने भाई की जगह स्कूल जाने के लिए लड़के का भेष बनाकर पहुंची, लेकिन जैसे ही मैं क्लासरूम में दाखिल हुई, मेरी पहली ही मुलाकात स्कूल के सबसे डरावने लड़के से हो गई और अनजाने में मैंने उसे नाराज कर दिया। वह मुझे सबक सिखाने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आ गई और वह तुरंत क्लास छोड़कर बाहर चला गया। जब मैंने उसे टीचर की परवाह किए बिना बाहर जाते देखा, तभी मुझे समझ आ गया कि उसकी पहचान कोई आम नहीं है। बाद में एक क्लासमेट ने मुझे बताया कि वह प्रिंसिपल का बेटा है और मुझे दोबारा उससे उलझने की गलती न करने की सलाह दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने जो लड़कों के कपड़े पहने थे उनमें मैं इतनी स्मार्ट लग रही थी कि किसी ने मेरी फोटो स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी। जैसे ही लड़कियों ने मेरी फोटो देखी, वे सभी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगने लगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं लॉकर रूम में छिप गई और अपने भाई को फोन करके जल्दी स्कूल लौटने को कहा, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह एक हफ्ते तक वापस नहीं आएगा। बाहर लड़कियां मेरा नाम लेकर जोर जोर से मुझे ढूंढ रही थी। उनसे बचने के लिए मैंने वापस अपने लड़की वाले कपड़े पहन लिए, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, दरवाजे पर वही लड़का खड़ा था। उसे देखते ही बाकी लड़कियां डरकर वहां से चली गई। उसने मेरा नाम पूछा, लेकिन मैंने उसे अनदेखा किया और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। फिर भी मुझे दोबारा देखकर वह काफी खुश दिखाई दिया। अगले दिन मैं फिर से लड़के के भेष में स्कूल गई। जब मुझे वॉशरूम जाना था तो समझ ही नहीं आया कि किस वॉशरूम में जाऊं। मैं पहले लड़कों के वॉशरूम में गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर इतनी घबरा गई कि तुरंत बाहर निकल आई। फिर मैं लड़कियों के वॉशरूम में जाकर एक स्टॉल के अंदर छिप गई, लेकिन तभी दो लड़कियां मुझे ढूंढते हुए अंदर आ गईं। उन्हें लगा कि मैं कोई लड़का हूं जो गलत वॉशरूम में घुस आया है, इसलिए वे मुझे बाहर निकलने के लिए कहने लगी। मैंने अपनी असली लड़की वाली आवाज में कहा कि मैं लड़की हूं, लेकिन उन्हें मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। आखिरकार उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने वहीं अपने लड़की वाले कपड़े पहन लिए और स्टॉल से बाहर निकल आई। मुझे देखकर दोनों लड़कियां पूरी तरह हैरान रह गईं और मैं बिना कुछ कहे उनके पास से निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई, मेरी टक्कर फिर उसी लड़के से हो गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन मैं दोस्ती नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और वहां से जाने लगी। तभी वहीं दो लड़कियां मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं और मुझे चेतावनी देने लगीं कि मैं उससे दोबारा बात न करूं। मुझे साफ समझ आ गया कि उनमें से एक लड़की उसे पसंद करती है। उसे थोड़ा चिढ़ाने के लिए मैंने जानबूझकर गिरने का नाटक किया। जैसे ही उसने मुझे गिरते देखा, वह तुरंत मेरी तरफ दौड़ कर आया। उसने पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है। मैं कुछ कह पाती उससे पहले वह लड़की गुस्से में बोली कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह मुझे इन्फर्मरी ले गया और बड़े ध्यान से मेरे हाथ पर लगी खरोंच का इलाज किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे सच में चोट लगी थी और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इतना नरम दिल और ख्याल रखने वाला होगा। जब मैं वहां से जाने लगी तो उसने मुझे एक फिल्म का टिकट दिया। उसने कहा कि यह टिकट बड़ी मुश्किल से मिला है और उसके पास सिर्फ एक ही टिकट था। इतना कहकर वह वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद फिल्म रिलीज हुई। मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिल्म देखने की उत्सुकता आखिरकार जीत गई। स्कूल के बाद मैं थिएटर पहुंची और टिकट पर लिखी सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी, देखा कि मेरे बगल वाली सीट पर वही लड़का बैठा हुआ था। तभी मुझे समझ आया कि उस दिन वह मुझे अपने साथ फिल्म देखने बुलाना चाहता था, लेकिन उस समय मैं लड़के के भेष में थी, इसलिए वह मुझे पहचान नहीं पाया। उसने मुझसे पूछा कि यह टिकट मुझे कहां से मिला। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे यह टिकट एक लड़की ने दिया है जो मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी यह बात सुनकर वह इतना गुस्सा